जुज़दान में लपेट के रख लिया और कहीं ऊंचे ताक पे रखकर इसके नीचे से हम गुजरते रहे और इसे चूम लिया तो हमने इसका हक अदा कर दिया? नहीं। कुरान मजीद ये बताता है कि इसे इमाम बनाना पड़ेगा, इसको रहनुमा करना पड़ेगा, इसके हुकूक अदा करने पड़ेंगे। और यहाँ पे वो बताए गए क्या है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, यानी अब इमाम कौन है? किताब है। देखिए आप ज़हन में रखें कि जो हम कुरान मजीद खत्म करते हैं, जो दुआ करते हैं, क्या आता है? क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा अनिस वहशतना फी कुबूरिना, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन। इमाम है ना ये, इसको हमारा इमाम बना। इमाम कैसे बनेगी? जिनको हमने किताब अता की, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, इसकी वो पैरवी करते हैं जैसे पैरवी करने का हक है। तिलावत का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, तला यत्तू का मतलब किसी के पीछे पीछे चलना भी होता है। तो ये जो वो उसकी तिलावत करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसकी ताबेदारी करते हैं जैसे ताबेदारी करने का हक होता है। तो अब ताबेदारी करने की शराइत है, आपको पता हो कि अल्लाह का पैगाम क्या है, आप उसे समझेंगे तो पता चलेगा ना अल्लाह ने फरमाया क्या है। समझने के बाद उस पर अमल करेंगे तो ताबेदारी का हक अदा होगा। तो वो गोया उसको पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, उस पर अमल करते हैं। ये तिलावत के अंदर ये सारी बात आ गई। उलाइका युमिनून बिही, ये लोग हैं कि जो इस पर ईमान रखते हैं। यानी हकीकी ईमान का तकाजा कुरान पर यह है कि उसकी पैरवी की जाए। अगर आप उसकी पैरवी नहीं कर रहे तो गोया उस पर ईमान आप नहीं रख रहे हैं। इसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान की हराम की हुई शय को अपने लिए जायज कर लिया या रवा रखा, वो उस शय पर ईमान ही नहीं लाया जो मैं लेके आया हूँ। वह उसकी ताबेदारी ही का मतलब, उस पर अमल करने का मतलब उस पर ईमान लाना है, हकीकी ईमान लाना, ये उसका तकाजा ये है। जो इसका इनकार करे या मानने के बाद भी अमल न करे वो तो फिर एक ही जुमरे में आएगा। वो है कि जो खसारे में जाने वाले हैं, टोटे में